वक्त का मुजद्दिद आसम, इल्म का कोहे हिमालय, जब इस पहले सफा को देखता है तो मजबूरन भी कहना पड़ता है तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अशरफ का घराना वो है सरकार कला, शेख आजम, अनवारुल मशाइख, जो भी हो इसका नसब तो बुलंदा पहले है और हसन ये है कि जगा रहे तो इमाम तो बापता है, सो भी जाए तो ईमान बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहु मौलाना रसूल। बारगाहे रसालत महब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंतहाई अक़ीदत के साथ दरूद पाक का नम्र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हाजिर और नासिर जानते हुए दरूद पाक का नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे क़दीर कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून, कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह वाले नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो सिर्फ वही लोग होते हैं जो तक़वाशार हैं। आप सीधा सा तर्जमा कर लें कि अल्लाह के करीब सब नहीं होते, बल्कि वही लोग होते हैं जो परहेजगार होते हैं। यह और से शेख आज़म मनाया जा रहा है। वक्त भी कम है और शख्सियत हमागीर है। एक मौजू को, एक मजमून को पढ़ना आसान है, मगर अगर पूरी किताब ही पढ़ना पड़े तो बहुत वक्त दरकार है। तो शेख आज़म की ज़ाते गिरामी कोई एक मौजू नहीं है जो आप चंद लम्हे में पढ़ के समेट देंगे। शेख आज़म तो एक मुकम्मल किताब का नाम है, एक मुकम्मल किताब का नाम है। और जैसे ही पहले सफ़ा खोलेंगे तो एक बुलंदियाँ नज़र आएंगी कि उनका नसब गिरामी हसनी हुसैनी है। ये पहला वर्क है शेख आज़म का, पहला वर्क है। एक किताब, मुकम्मल किताब को पढ़ना तो बहुत वक्त दरकार है। किताब का पहले ही सफ़ा खोलें और जो ही आपकी नज़र पड़ेगी तो एक आसमान छूता हुआ नजर आएगा कि ये तो वो है जो हसनी हुसैनी है, हम उसे हसनी हुसैनी कहते। और अब वक्त का मुजद्दिद आसम, इल्म का कोहे हिमालय, जब इस पहले सफा को देखता है तो मजबूरन भी कहना पड़ता है तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह, ये तो उस सफा पर मेरी नजर पड़ गई जो तुझ तक रसाई हो गई। मैं बरजस्ता कहता हूँ, अकीदत से कहता हूँ, झूम कर कहता हूँ, नजात की उम्मीद में कहता हूँ कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। ये पहला वर्क है शेख आज़म।
शेख आजम का ये पहला वर्क है कि जैसे ही आप खोलेंगे तो चमकता दमकता उभरता बुलंद होता उरूज को पाता हसनी हुसैनी सैयद नजर। ये तो नसब हो गया, ये नसब है। दूसरा वर्क खोलें तो हसब नजर आएगा, और हसब वो है कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ये हिंदुस्तान के महाराजा कहलाए। जिस तरह हजरत शाह मदारुद्दीन जिदा मदार शाह बदियुद्दीन मदार, जिस तरह ख्वाजा खाजगा सैयद शुहदा फिल हिंद हजरत सालार मसूद गाजी, जिस तरह हिंदुस्तान के उभरते हुए सितारा है, मुबल्लिग इस्लाम है, उभरते हुए मुबल्लिग इस्लाम है। जब अशरफ जहांगीर समनानी पर नजर डालेंगे तो उसी सफ में उभरते हुए नजर आए। ये हसब है, ये हसब है। और हसब को देखें, जरा वर्क पलटे। जब वर्क पलटेंगे दूसरा तो सिर्फ हसब यही नजर नहीं आएगा, बल्कि ये नजर आएगा कि उनका हसब तो इतना मजबूत, नसब तो मजबूत है ही है। नसब तो फातिमी घराना है, रसूल का घर है, अली का घर है। और हसब ये कि सूफिया जिस मियार पर होते हैं वहां शेख आजम नजर आते हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मुबल्लिग इस्लाम जब हिंदुस्तान आए ना तो सिर्फ जगह में इस्लाम नहीं बांटा, आज तो जगह में कुफ्र बांटते हैं लोग, और हमारे मोतबर जगह से भी मुसलमानों को काफिर बना देते हैं। अशरफ जहांगीर ऐसा नहीं किया। अशरफ जहांगीर जब आए ना कुछ अच्छा मुकद्दसा, तो 1.5 किलो के फासले पर भिदौंड नाम है एक गांव का, अपने साथियों के साथ आए। रात के चले हुए थे, काफिला चल रहा था, सुबह की नमाज पढ़ा, जो औरातों वज़ाइफ करना था कर लिया, और उसके बाद सब सो गए। रात भर चलते आए थे, सो गए एक दरख्त के नीचे। जब सुबह हुई, किसान खेतों पर आए तो देखा कि फकीरों का गिरोह है जो एक दरख्त के पास सोया हुआ है। जब सोए थे ना तो 10 बज रहा होगा, एक अंदाजे से समझ लीजिए। तो 10 बजे पूरब से सूरज निकलता है। आप बताएं कि दरख्त का साया किधर जाएगा, किधर जाएगा? पश्चिम की तरफ है ना। 10 बजे दरख्त के साये में दूर सो गए, सो गए। 10 बजे 12 बजे जो भी आप समझ लें, और तो वज़ाइफ तो थे फकीरों की, सो गए। रात भर के थके हुए थे, और सुबह के बाद जब बेहोश सोए हो, सूरज चढ़ता गया। जब किसानों ने देखा कि ये फकीरों दरवेशों का एक काफिला है, धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। गांव में खबर गई, बच्चे बूढ़े निकल के आ गए, ये लोग सोए हैं। कोई मुसलमान गांव नहीं था, बुत परस्तों का गांव था। ये सोए हैं। भीड़ जमा होती गई, सूरज बढ़ता गया। सूरज पूरब से निकला, पश्चिम झुक गया, मगर दरख्त ने साया को नहीं छोड़ा। अब तो ये कानून था, कानून तो यही है कि जब सूरज पश्चिम आए तो साया पूरब भाग जाए, मगर साया भागा नहीं, वो साया किए रहा। जब ये मंदिर उन लोगों ने देखा, कहा ये कोई फकीर दुर्वेश में है, ये देवम महादेवम है, ये तो देवम महादेवम है, जिसके इशारे पर सूरज भी अपनी तपिश छोड़ दे। वो अगर ऊंचा न हो तो कौन हो? जैसे ही बेदार हुए सबने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अशरफ का घराना वो है, सरकार कला
शेख आजम अनवारन नशा जो भी हो, इसका नसब तो बुलंदो पहले है और हासिल किया है कि जगा रहे तो ईमान तो बात कर है, सो भी जाए तो ईमान बात है, सो भी जाए तो हिदायत अता कर दे। ये दूसरा वर्त है शेख आजम का। मैं कोई करामत नहीं बयान करूंगा। एक शख्स आया और अपने पीर की करामत बयान है, बुजुर्ग, इसमें कोई शक नहीं, मगर पता नहीं इसकी कैसी अकीदत थी। उन्होंने बयान किया था कि मेरे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। कहा अच्छा कौन से कारनामे हैं? कहा चलो जो है। जब मैं पीर साहब के पास गया ना तो गद्दा बिछा हुआ था और उसमें गेहूं के पौधे उगाए थे। कहा देखिए पीर साहब की करामत ऐसी हुई कि हरियाली हो गई बरकत से। मैं सोचने लगा कि पीर साहब की ये करामत है या पीर साहब की अहदियत है। क्या अहदी की बुनियाद पर साफ सफाई भी ना हो, गेहूं गिरा हो, नमी पाके उग गया हो? मैं ऐसी करामत नहीं बयान करूंगा। शेख आजम के जो कारनामे हैं कि नसब भी मजबूत है और हसब भी मजबूत है, और हसब तो इतना मजबूत है, अशरफ जहांगीर समनानी को देखें उस मियार पर है। उन्होंने खुद अपनी किताब में उनसे कोई पूछा था कि सूफी कौन होता है, वली कौन होता है, तो अशरफ जहांगीर समनानी ने बरजस्ता कहा था, छान लें अगर कोई ना उतरे तो मुझसे बोझ ना रखिएगा। यह अशरफ जहांगीर समनानी की बात है। उन्होंने कहा था कि सूफी वो होता है जो अल्लाह की ज़ात के अलावा, अल्लाह की ज़ात तक तो किसी की रसाई नहीं है, अल्लाह की ज़ात के अलावा अल्लाह की जितने सिफात हैं, जितने भी अल्लाह ताला के सिफात हैं, उसका आलिम भी हो और उस पर कादिर भी हो। शायद समझ में नहीं आया होगा। अल्लाह की सिफात को वो जानने वाला भी हो और अल्लाह की सिफात का इस्तेमाल करने वाला। अल्लाह मारता है, जिलाता है। कौन मारता जिलाता, जरा बोले? अल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला की सिफत है, इसके अलावा कोई मार जिला नहीं सकता। लेकिन जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह के करीब फना फिल्ला हो जाता है, तो उसके ऐसे अफाल होते हैं कि वो सिफाते इलाहिया का आलिम भी होता है और उस पर कादिर भी होता है। जैसे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सिफात के आलिम भी हैं और उस पर कादिर भी है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे जूते की नोक लगा दे तो मुर्दे खड़े हो जाए। ये अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह की सिफत है, बंदों की सिफत नहीं है। ये सूफिया का बुलंदो पहला मकाम है जहाँ अक्ल घुटने देख देती है, मगर जब बंदा कुर्ब हासिल करता है और फनाफिल्ला होता है तो अल्लाह के सिफात उनसे जाहिर होने लगते हैं। यह अशरफ जहांगीर समनानी उसी फनाफिल्ला में है। ये शेख आजम का हसब है कि अगर अशरफ जहांगीर के पास कोई जिंदा के मुर्दा नकली बन जाए और अशरफ जहांगीर अल्लाहू अकबर कहेगा वो बर्बाद हो जाए, रूह बर्बाद हो जाए। यह सिफत तो मौला करीम की थी, किसी बंदे की सिफत नहीं आएगा। यह मौला की सिफत है, मौला के अलावा कोई नहीं कर सकता। मगर जब बंदा अपने आप को फना करता है और फना फिल्ला होता है तो अल्लाह के सिफात बंदे से जाहिर होता है, बंदा से जाहिर होता है। जरा देखें, जिंदा है और अशरफ जहांगीर मुर्दा समझ ले तो रूह बर्बाद हो जाए, मुर्दा खुमान कर ले तो रूह बर्बाद हो जाए। देखा, यह अल्लाह की सिफत थी। और यही अशरफ ने कहा कि एक सूफी अल्लाह की सिफात का आलिम भी होता है, उस पर कादिर भी होता है।
सिर्फ बाल बड़ा कर लेने का नाम सूफियत नहीं है, रंगीन कपड़े पहन लेने का नाम सूफियत नहीं है, डंडे लोटे और तस्बीह घुमा लेने का नाम सूफियत नहीं है। एक बुढ़िया का बच्चा लड़का था, इंतकाल हो गया, झांकनी का आलम था, बस इंतकाल हो गया। समझ लीजिए बारगाहे अशरफ जहांगीर समनानी में आई बुढ़िया ने, सरकार मेरा एक ही बेटा है, मैं बुढ़ापे में हूं, अब मेरा करने वाला नहीं, मेरी क्या दुर्गत होगी, मेरा बेटा इंतकाल कर गया। अशरफ ने कहा कि अब तो इंतकाल ही कर गया तो सब्र कर लो। कहा सरकार आप कैसी बात करते हैं, ये तो मैं भी जानती हूं कि इंतकाल कर गया, लेकिन आप तो वो है जो जिंदगी अता करने वाले हैं, वो तो इंतकाल कर गया है, मैं जान रही हूं। अगर यहीं रहती तो मैं आपके पास आती क्यों, आपके पास तो जिंदगी की भीख मांगने आया। जब उभारा ना, गैरत उभरी ना, तो अशरफ जहांगीर समनानी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 110 साल की उम्र अता की। मैं नबी की बात नहीं कर रहा, जो कहते हैं कि नबी को तो कुछ भी खबर नहीं, मैं वली की बात कर रहा हूं, और वो ऐसा वली जो कई पुश्त के बाद है। उन्होंने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 110 साल की उम्र दिया है, और तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है, तुम्हें खिदमत ही चाहिए ना। ठीक है, मैं अपनी उम्र से 10 साल इस बच्चे को देता हूं। इतना कहना था, बच्चा खड़ा हो गया, बच्चा खड़ा हो गया। जरा कहो तो अशरफ जहांगीर समनानी सूफी है या नहीं है, अल्लाह का वली है या नहीं। और तराजू इतना मजबूत कि अगर लगा दूं तराजू तो शायद कोई उतर पाए। म्यार इतना कठिन है कि अगर आज ये म्यार कायम किया जाए तो अच्छे अच्छे तुरंत खाने चले जाएंगे। विलायत के डंका पीटने वालों होश संभालो, वली कोई अहरे खैरे का नाम नहीं है। वली तो वो होता है जो ज़ाते इलाही को छोड़कर सिफाते इलाही का आलिम भी हो और उस पर कादिर भी हो। ये है शेख आजम का हसब। आए नीचे उतरे, आला हजरत शफी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान, एक बार उनके पास लोग इकट्ठा हो गए। बुढ़ापा का आलम था, कमज़ोरी थी, बीमार थे, घर में रहते थे। अभी मैं ये वाक़या इसलिए याद आया कि जनाब इम्तियाज़ साबरी साहब ने पढ़ा था कि शेख आज़म का चेहरा देखने के बाद खुदा याद आता है। तो आला हज़रत शफी मियाँ की बारगाह में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हज़रत पूर्वो जवार में बदअकीदगी फैलती जा रही है। तो आला हज़रत शफी मियाँ ने कहा कि एक बरेली का शेर है जो इसकी हिफाजत कर रहा है, शेर है जो इसकी हिफाजत कर रहा है, वो लिख रहा है, लोगों को समझा रहा है। तो लोगों ने कहा कि सरकार कब तक उनकी तहरीरें पहुंचेंगी, कब तक लोग पढ़ेंगे, और लोग तो ज़्यादातर पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो इतने दिन में कौन जिम्मेदार। कहा कौन जिम्मेदार, अगर तुमको जल्दी है तो डोला बनाओ, फकीर को बैठाओ, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, फकीर को गली गली घुमा दो। आला हजरत शफी मियाँ के लिए टोली बनाया गया, और जलालपुर आप देखे होंगे करीब ही में, वो उस दौर में जलालपुर का इलाका तेजी से फिर रहा था। आला हजरत शफी मियाँ बीमार थे, बड़ी मुश्किल से बैठे और कहा किसी से कुछ मत कहना,
बस रोड रोड मुझे ले जाके घुमा के बैठा दो। आला हजरत शफी मियाँ को यूं ही बस्ती में लेके लोग घूमना शुरू हुए, सारी बस्ती निकल के आला हजरत शफी के पीछे। जब देखा चेहरा ना, कहा कि हक ये है वो नहीं, हक ये है। अरे इनको देखने के बाद तो खुदा याद आता है। अब हमको कहीं नहीं जाना है, बस इसी फकीर के दामन में रहना है। ये हसब है शेख आजम का, ये हसब है। तो शेख आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हसब और नसब में जो बुलंदो बाला खानदान है, उसी खानदान में अपनी आंखें खोला। और जब आंखें खोला ना, जब शेख आजम की पैदाइश हुई तो आला हजरत अशफी मियाँ मदीने मुनव्वरा में आका करीम के रोज़े पर खड़े हुए थे। कोई फोन नहीं था, वायरलेस नहीं था, कुछ नहीं था। वो खड़े हुए थे और खड़े खड़े अपने मुड़े और बड़ा पुरमसरत लहजे में कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें तोता नसीब कर दिया, वारिस नसीब कर दिया। ये परपोते हैं, बड़ी खुशी हुई। तो आला हज़रत शफी मियाँ ने दुआएं की रसूल पाक की बारगाह में और कहा कि ये इजहार अशरफ है, इससे अशरफियत का बहुत ही इजहार होगा। बताओ, इजहार अशरफ की साथ ने पूरी दुनिया में अशरफियत को पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। और एक बात बताऊं, जब बिस्मिल्लाह खानी की गई, हुजूर आला हज़रत शफी मियाँ का विसाल हो चुका था। बिस्मिल्लाह खानी कराई गई ना, तो उनके नाना सैयद अहमद अशरफ के भाई आला हज़रत शफी मियाँ के लड़के, ये इजहार मियाँ के नाना भी हुए, ठीक है ना, और मुहद्दिस आज़म हिंद, ये सब थे। जब रस्में बिस्मिल्लाह खानी की जाती है तो खानवादे का ये शुरू से आ रहा है कि 4 साल 4 महीना 4 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता और हाथ में कलम दिए जाते। मशाइखीन किछौछा मौजूद है, मशाइखीन किछौछा मौजूद हैं। हज़रत सैयद मुस्तफ़ा अशरफ, मुहद्दिस आज़म हिंद और दीगर लोग मौजूद हैं। जानते हैं, जब इजहार मियाँ को बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया और कलम हाथ में दिया गया तो मशाइख ने क्या कहा, वो जुमले जरा देखें। हमने तो विलायत का ताज सर पर रख दिया, जरा जुमले देखें। हमने विलायत का ताज सर पे रख दिया और हाथ में कलम दे दिया, अब दीन का अलम तुम्हारे हाथ में है। हमने कलम दिया है, अब दीन का अलम तुम्हारे हाथ में है। जरा जुमले देखें। आज सैयद इजहार अशरफ जिलानी की जात को देखें, पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी पहुंचा दिया है। अरे इस्लाम की तबलीग के जरिए क्या है, जरिया क्या होता है? खुद बाजो नसीहत करें। अगर इस नजरिए से आप देखें, तीसरा वर्ग पलट दें, तो सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरूनी ममालिक भी शेख आज़म के वाजो नसीहत से इतने मुतासिर हुए कि लाखों लोग दामन से वाबिस्ता हो गए। एक मुसन्निफ की निगाह से देखें तो आज कई किताब के मुसन्निफ और मौलवी मसनवी के शायर में के सफ में नजर आते हैं। अगर शायर की हैसियत से देखें तो उनकी 2 दीवाने आज भी मौजूद हैं। अगर आप उसे ताल्लुम के हिसाब से देखें, जरा बताऊं, कहा था ना कि चेहरा देख के खुदा याद आता है। शरद मिसबाही साहब के एक मजमून मेरी नजर से गुजरा था।
उन्होंने एक बात लिखी थी कि हम नीचे क्लास में थे और सैयद इजहार अशरफ और खानबद कुमाइल अशरफ ये सब अल जामिअतुल अशरफिया में पढ़ते थे। तालिब इल्मी का दौर है, तालिब इल्मी में शरारतें मशहूर रहती हैं, सब जानते, आवाम भी जानती, उलमा भी जानते, और उनकी शरारतों को गिरफ्त भी नहीं किया जाता। तालिब इल्म है, बच्चा है, छोड़ दिया जाता। ज़रा देखें शेख आज़म का बचपना। शरफ मिसवाही साहब लिखते हैं कि ये जब लोग पढ़ते थे तो वहाँ सुबह शाम बहारें रहती थी, और जब ये लोग छुट्टी में मुबारकपुर आते थे तो मुबारकपुर के लोग सब बांधे खड़े रहते थे। यह ऐसा गुजरता था जैसे शहजादा गुजर रहा। ये तालिब इल्मी का दौर है। जरा बताओ, जिनकी जिंदगी पहले ही से दायरे में ढली हो, जब वो पुख्ता उम्र को पहुंचे होंगे तो क्या इनकलाब बर्पा किया। अरे तुम इनकलाब देखो कि आज मालीगांव में इन्हीं खानदान की तहरीक पर 50 मस्जिदें, खानकाह है, ईदगाह है, मसाजिद, मदारिस के जाल बिछे हुए हैं। तुम तहरीक कहाँ से, किस नजरिए से देखना चाहते, किस सफात को तुम पलटना चाहते। तबलीग इस्लाम का कौन ऐसा गोशा है जिसे शेख आज़म ने पूर्ण किया हो। तामीरात की नजर से देखें आप तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बीरूने मुल्क तक इनकी तामीरात फैली हुई है, हजारों में फैली हुई है। एक आदमी तबलीग करता है, मैं तबलीग करूंगा, अकेला करता रहूंगा, मगर शेख आज़म अकेले होके अंजुमन है, इसलिए कि इन्होंने जगह जगह हर सूबा में, हर मुल्क में इदारे को कायम करके हजारों उलमा और तलबा पैदा कर दिया कि ये तनहा है, मगर आज लाखों जगह तबलीगें हो रही है। किस नजरिए से शेख आज़म को देखना चाहते। मैं गेहूं की करामत नहीं बयान कर रहा हूं, आंखें खुली हैं, देखो एक शेख आज़म अगर दरसगाह में देखो तो जामे नईमिया में मसनद हदीस पर बैठकर एक मुहद्दिस के जैसा खिताब करता रहता है। यह शेख आज़म है, यह शेख आज़म है। और हाफिज जवाबी, अल्लाह अकबर। एक बांग्लादेश में शेख आज़म तकरीर कर रहे थे और तकरीर के दौरान दो शख्स उठा। वो दो शख्स कैसा रहा होगा आप अंदाजा कर लें। उसी दौरान मैं पूछ दिया कि हजरत यह मिलाद की महफिल है तो मिलाद की महफिल में हुजूर आते हैं कि नहीं। ये हुजूर आएंगे कि नहीं, इसमें जरा पूछने का लबो लहजा क्या रहा होगा, जरा अंदाजा लगाए। शेख आज़म का जलाल भड़का, कहा नादान, हम आशिक हैं, आशिक का काम है महबूब का जिक्र करना, आना ना आना ये तो महबूब की मर्जी है। आशिकों का काम है महफिल का इनेकाद करना, महबूब का जिक्र करना, यह हम पर है जरूरी। और आका पर आना ना आना वो इमाम है, गुलाम नहीं है। वो इमाम है, गुलाम नहीं है। समझ में आ गया। यह हाफिज जवाबी था उनका। तो अगर आप एक दरसगाह में देखें शेख आज़म को तो एक बेहतरीन मुदर्रिस नजर आता है। जब तस्नीफ की दुनिया में देखेंगे तो एक आला दर्जे का मुसन्निफ नजर आता है। अगर आप शेर व शायरी की दुनिया में देखेंगे तो हजरत मौलाना रूम के लबो लहजे में ढली हुई ज़बाने एक बाकमाल शायर नजर आता है। अगर आप खत्मे बुखारी कराते हुए देखेंगे तो रुमूज़ो असरार के मोतियां बिखेरते हुए पाएंगे आप। और जब तामीरात को देखेंगे
तो यही नहीं, जहां तक नजर जाए बीरूनी मुल्क तक, तो तामीरात का एक जाल बिछाता हुआ नजर आएगा। और जब खानकाह में देखेंगे तो जिक्रो अस्कार और चिल्ला कशी का शहसवार नजर होता आएगा। और जब एक आलिम की महफिल में देखेंगे तो आलिमों का मुख्तदा नजर आएगा। और जब पीरों की महफिल में देखेंगे तो पीरों का पेशवा नजर आएगा। और ऐसी फील्ड है। इसीलिए मैंने शुरू ही एक लफ्ज कहा था कि शेख आजम के साथ कोई एक मजमून नहीं है कि थोड़े देर में सिमेट के रख दूं, वो तो एक किताब है, आप खोलते जाए और नफ़क़े हासिल करते रहे। वो शेख आजम के साथ है। ये खानवादा शुरू से उभरा है, जिसका हसब भी मजबूत हो, जिसका नसब भी मजबूत हो। अरे जिसके हसब व नसब पर इल्म का कोहे हिमालय नाश करता हो। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब अफकारे रजा में मैं उनका एक मजमून देखा था, याद आ रहा है कि इन दोनों के आला हजरत फादिल बरेलवी और आला हजरत किचौशवी बहुत सारे इनात परस्त होते हैं। अगर आला हजरत अशफी का हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं, बड़ी हैरत होती है। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब रफ़ी साहब, जो मुफ्ती आज़म हिंद के चहीते थे, उन्होंने अफकारे रज़ा में लिखा है, ज़रा सा मैं चाह रहा हूँ कि दे दूँ लफ्ज़ जुमले, और उन्हीं के जुमले हैं। उन्होंने कहा कि जब बदअक़ीदों ने अपने बुज़ुर्गों को अहला हज़रत कहना शुरू किया तो मुल्क के उलमा व मशाइख ने बिल इत्तेफाक सबसे पहले आला हज़रत अशरफी मियाँ को लिखा, फिर दूसरे नंबर पर इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत कहा। अब भी मुँह टेढ़े होंगे। और आगे चल के लिखते हैं कि इतना गहरा ताल्लुक था इन लोगों का कि एक मजलिस में मुलाकात हो गई तो आला हज़रत अशरफी मियाँ ने कहा कि मौलाना आपको मुस्तफ़ा रज़ा खान मुबारक हो, अभी पैदाइश नहीं हुई, पैदाइश नहीं हुई। आला हज़रत अशरफी मियाँ ने कहा कि मौलाना आपको मुस्तफ़ा रज़ा खान मुबारक हो। आला हज़रत ने भी कश्फ किया, ये भी तो सैयदों के साए में पले हैं। आले रसूल का फैज़ इन्हें भी मिला है। इन्होंने भी कश्फ किया तो कहा कि हज़रत मुझे तो मुबारक है ही, आपको भी, मुझे मुस्तफ़ा रज़ा खान मुबारक, आपको सैयद मुस्तफ़ा अशरफ मुबारक, आपको सैयद मुस्तफ़ा अशरफ। अभी थोड़ा ही दिन नहीं गुजरा था कि उधर मुस्तफ़ा रज़ा खान इस खाके गीती पर आए, इधर मुस्तफ़ा अशरफ खाके गीती पर आए। ये ताल्लुक था दोस्त। मैं अर्ज कर रहा था कि ये शेख आज़म की शख्सियत एक किताब है। टाइम तो हो गया है, मैं एक बात और अर्ज करके रुखसत होता हूँ। बहुत दिल तो चाहता है, मैं तो कहा था ना कि ये तो अभी 2 बार तो पलटा हूँ। वो एक किताब है, अगर पलटूँ ना तो रात भी कम पड़े। तो शेख आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात, ज़रा सा देखें, शेख आज़म को आप लोग देखे होंगे, देखे ही है ना, इज़हार अशरफ को बहुत लोग देखे होंगे। सैयद शाह अनवार अशरफ अशरफुल जीलानी, उनको भी देखे होंगे। अगर देख लें तो तबीयत खुश हो जाए, चेहरे पर नूर देखें तो खानवादा नजर आने लगे। और बच्चों से मैं कहूँगा कि जानते हो, जिस घड़े में, अगर घड़े में दूध हो और बाहर निकालो तो क्या निकलेगा, ज़रा बोलो ना, आए, दूध ही निकलेगा। अगर शहद हो तो, और अगर पानी हो तो अगर तुम लोगों ने उनको नहीं देखा है
तो जो उस घराने से अभी निकले हैं, कायदे मिल्लत महमूद अशरफ को देख लो, खानवादे का पता चल जाएगा। उनकी गुफ्तार देखो, उनका किरदार देखो, उनका इनकलाबी फिक्र अफकार देखो, उनको उनकी मोहब्बतें देखो, उनकी शफकतें देखो, उनका दगो-दौ देखो इस्लाम की खातिर। दुनिया का चप्पा चप्पा तबलीग इस्लाम में गुजार रहे हैं। तो ज़ाहिरी भी अच्छा है, बातनी भी अच्छा है। तो मैं 2 लफ्ज़ में ख़त्म कर देता हूँ कि फाजिल बरेलवी ने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मैं सारी जो तफसीर पढ़ा, जो हदीस पढ़ा, जो फ़िक़्ह पढ़ा, जो फ़लसफ़ा पढ़ा, जो तौक़ीत पढ़ा, जो जोग्राफिया पढ़ा, या रसूल अल्लाह, मैं इन सब को एक ही में सीमो देता हूँ कि सब पढ़ने के बाद निचोड़ तो नजात ही का मतलब आता है, और सब निचोड़ यही है कि या रसूल अल्लाह, मरकज़ तो आप ही है, मावा आप है, मनजा आप है, नजात का जरिया आप है, शफाअत का जरिया आप है, सारी कायनात का निचोड़ आप है। तो या रसूल अल्लाह, बस सारे इल्म को मैं समेटता हूँ और सिर्फ ये कहता हूँ कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू तो आईने नूर है, तेरा सब घराना नूर है। वमा अलैना इल्लल बलाग।